चले 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। वो मेरा लैपटॉप में नेटवर्क इशू था, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मेरा पेन निकाल दीजिए। नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी एक बात का आंसर कीजिएगा सभी चैट बॉक्स में। जैसे ही आप लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की, रिकॉर्डिंग स्टार्ट का आप लोगों को ऑडियो आया है? सभी को रिसीव हुआ है? क्योंकि आज थोड़ा मसला हो रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सभी को आया था ऑप्शन? चलें ठीक है। ओके। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पिछले सबक से हम कुछ सवालात कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। क्वेश्चन नंबर 1, तर्जुमा कीजिए। अल्हम्द का माना क्या है? सारी ताकत, तमाम शुक्र, तमाम तारीफें, सारी कुव्वत। जी, द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, तमाम शुक्र एंड तमाम तारीफें। जैसे हम कोई भी चीज अगर हमें नियामत मिलती है तो हम उसमें क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्द का माना शुक्र भी होता है और तमाम तारीफ। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या आया था? तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। ठीक है, तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्जुमा कीजिए। अर रजीम, पनाह देने वाला, मारने वाला, धुतकारा हुआ, रहम करने वाला। ओके, माशाल्लाह। द करेक्ट आंसर इज धुतकारा हुआ। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? अश-शैतान रजीम, शैतान इज अ रिजेक्टेड वन, इसलिए हम इसको इस तरह याद रखेंगे। शैतान क्या है? रजीम है, धुतकारा हुआ है, द रिजेक्टेड वन है। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह हुवल्लाहु। वह हुवल्लाहु, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। इसको ट्रांसलेट करने का तरीका देखिए। सबसे पहले वाह, फिर हुआ, फिर अल्लाह। वाव का वाह का मतलब भी आप लोगों को पता है, हुआ का मतलब भी पता है, और अल्लाह। इसका तर्जुमा कीजिए। सभी आंसर करें। देखिए, आप लोगों को जो सही लगता है ना, आप वो आंसर करें। ऐसा नहीं कि सब ए बोल रहे हैं तो मैं भी उसके साथ ए बोल दूं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज और वो अल्लाह है। हुआ का मतलब क्या था? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसलिए हुआ हो गया और वो अल्लाह है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। आज हम सीखेंगे सूरह फातिहा आयत नंबर 4। ओके। मालिकी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। सबसे पहला वर्ड आता है मालिक। मालिक जो है हम उर्दू में कहते हैं बादशाह, मालिक। ठीक है, इसमें वही मीनिंग है इसका। उसके बाद आता है यौम। यौम को अब याद करने का तरीका क्या है? यौम आखिरा, आखिरत का दिन। यौमुल ईद, ईद का दिन। तो यौम का मतलब क्या होता है? दिन। इन इंग्लिश द डे। ठीक है, तो यौम होता है डे, दिन। और यौम की जमा होती है अय्याम। यौम इज अ सिंगुलर एंड अय्याम इज द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो ये अय्याम भी आपको याद रखना है। अय्याम मतलब डेज, और यौम हो गया दिन, सिंगुलर, और ये प्लूरल। ठीक है, जिसकी मैं आपको प्लूरल बताती जाऊंगी, आप उसको नोट कर दीजिएगा। उसके बाद आता है अदीन। दीन के यहाँ पर दो माने होते हैं।
ठीक है, दीन होता है एक बदले का दिन, और एक होता है दीन इस्लाम, इस्लाम का, यानी जो हम बोलते हैं हमारा दीन क्या है, इस्लाम है। तो यहाँ पर इसके दो मीनिंग होंगे, एक बदले का दिन यानी यौमुल फस्ल, कयामत वाला दिन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हो गया दीन यानी हमारे दीन इस्लाम। तो मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है दिन का, बदले के दिन का मालिक है, और दीन इस्लाम का मालिक है, बादशाह है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ पर बात हो रही है। चलें, तर्जुमा कीजिए, यौमी, दिनों, दिन, फैसला, मालिक। दिन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, दिन। दीन के माना डैश, दीन के माना डैश है, बदला, जिंदगी गुजारने का तरीका, कयामत, या फिर दिन। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, दीन, यौमिद्दीन, दीन का माना क्या है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक हो गया बदला, यानी बदले का दिन, फैसले वाला दिन, जहां पर क्या होगा, सबको अपना बदला दिया जाएगा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। और नेक्स्ट है जिंदगी गुजारने का तरीका, और वो क्या है, इस्लाम, इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिकी यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाबी इंसान की आदत बताएं। चले, हम इसको हम बाद में लेते हैं, पहले हम इससे कुछ असबाक सीख लेते हैं। असबाक हम ये सीखेंगे, देखिए, मालिकी यौमिद्दीन, दीन के यहाँ पर क्या माना है, दो माना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बदला यानी अच्छे काम का अच्छा, और बुरे काम का बुरा बदला। दूसरा क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका, जो क्या है, इस्लाम। जब कयामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक यानी ऑनर होगा, और उसी की हुकूमत होगी, और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। यहाँ किस दिन की बात चल रही है, यौमुल फस्ल, यौमुद्दीन यानी फैसले का दिन। इस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी, हाँ सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इजाजत दी होगी। कयामत का दिन बड़ा ही भयानक दिन होगा, कि आदमी अपने बेटे, बीवी, बहन, भाई, माँ बाप और सबको देखकर भागेगा। बस उस दिन हर एक को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फिक्र होगी। इससे हमने क्या सबक लेना है, कि इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कयामत के दिन हम पर रहम करेंगे, हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा, और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं हमें सजा नहीं दे। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ अपनी रहमत से अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। ठीक है, हम इस्लाम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम पर हैं बचपन से ही। अब हमें उससे माफी और जन्नत का सवाल करते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। और हमें इससे क्या सीख मिली, कि कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हर आखिरत, हर काम, जब भी हम कोई भी काम करें, मालिक यौमिद्दीन, वो क्या है, यौमुल दीन यानी फैसले के दिन का बादशाह है। तो हमें इससे ये सबक लेना है कि जब भी हम कोई अमल करें किसी भी तरह का, तो आखिरत को सामने रखकर वो अमल करें, यानी आखिरत को ख्याल में रखें। चले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिकी यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाबी इंसान की आदत बताएं। वक्त पर नमाज पढ़ना, बुरे काम से बचना, हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखना, अल्लाह की मदद मांगना। सभी आंसर करें। बाकी लोग,
ABCD सभी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। मालिकी यौमिद्दीन, यानी ये जो आयत हमने पढ़ी है, इसकी रोशनी में कामयाबी इंसान की आदत क्या होनी चाहिए, इस आयत को देखते हुए हमें क्या सबक इससे मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखना। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आयत की तरह, आयत की तरफ, वो है आयत नंबर 5। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं। इय्याका, इय्या का जो वर्ड है, ये है इय्या का मतलब होता है सिर्फ, ओनली। और जो का वर्ड यहाँ पर है वो है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन आप समझते होंगे ग्रामर। प्रोनाउन जो वर्ड है क्या, तो यहाँ पर ये है सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए लगता है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि तेरी ही, तो ये सेकंड पर्सन के लिए जो तेरी जो वर्ड है वो का से आया है। या का मतलब होता है सिर्फ, तो सिर्फ तेरी ही। ठीक है, तो हमें यार इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हम प्लूरल को अकेला नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, या का, सिर्फ तेरी। नेक्स्ट है नाबुदू, जो आगे नून नजर आ रहा है आप लोगों को, नून इसका मतलब होता है हम। आगे अगर किसी भी वर्ड के आगे आपको नून नजर आए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी हम इबादत करते हैं। आयन बा दाल, आयन बा दाल से बना है इबादत। और आइन बा दाल, मैंने आप लोगों को बताया था कि अरेबिक में कोई भी वर्ड होता है उसके 3 रूट्स लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो 3 है इसके, आइन, बा और दाल। अबदा, तो अबदा से क्या वर्ड बनता है, इबादत। आबिद, माबूद, इबादत का मतलब वर्शिप करना। ठीक है, आबिद मतलब जो इबादत करता है, और माबूद जिसकी इबादत की जाए। तो आबिद कौन हुए, हम सब मखलूक। ठीक है, और माबूद कौन हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, तो ये तीनों जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनके रूट वर्ड्स बिल्कुल सेम है, आइन बा दाल। आइन बा दाल से ही ये तीनों वर्ड्स डिराइव हुए हैं। आगे चलते हैं, इबादत क्या है। अब हम ये समझते हैं कि इबादत है क्या। इबादत करना मतलब यानी इताअत करना, किसी की फर्मा बरदारी करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है, तो इबादत का क्या मतलब होता है, किसी को फॉलो करना, किसी की इताअत करना, किसी की फर्मा बरदारी करना, किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना। ठीक है, अब आगे आता है व इय्याका। देखो हमने ग्रामर में पढ़ा है कल ही, हुआ किस लिए यूज होता है, टू सेंटेंसेस को करेक्ट, सॉरी, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम ये इबादत करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एंड, यानी और, तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हुआ का मतलब हो गया और इय्या का तुझ ही से। तो यहाँ पर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बना रहे हैं, तुझी से। आगे है नस्ताइन, नस्ताइन का क्या मतलब हो गया, मदद चाहते हैं। ठीक है, और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 1, तर्जुमा कीजिए। नअबुदु, हम मदद चाहते हैं। ओके मरियम, लास्ट में आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। हम मदद चाहते हैं, हम इबादत करते हैं, आप इबादत करते हैं, मैं इबादत करता हूँ। आंसर करें। आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया सलमा, बी और डी। डी कहाँ से आ गया, मैं इबादत करता हूँ, नहीं मैं वर्ड नहीं आएगा। मैं आपको मैंने बताया था जब हमने ताउस पढ़ा था, मैं का जो वर्ड आता है वो जब आएगा जब उसके आगे हमजा लगा होगा। जैसे हमने पढ़ा था आऊज़ु, तो उसमें क्या था, मैं पनाह मांगती हूँ। ठीक है, तो वो जो मैं वाला वर्ड था वो हमजा से आया था। यहाँ पर आगे नून लगा है, तो जब भी आगे नून लगा हुआ होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी
हम। तो आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हम इबादत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्जुमा कीजिए। नस्तईन, हम इबादत करते हैं, आप मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मदद करते हैं। जी, वी, ओके ओके, सी। सलमा, इसका आंसर ए क्यों होगा? हम इबादत करते हैं, यहाँ पर इबादत नहीं है, इबादत आइन बा दाल वाले वर्ड से बन गया था, इबादत जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर नस्तईन यानी मदद तलब करना, जैसे आपको पता होगा इस्तिआनत, इस्तिआनत क्या होता है? किसी से मदद तलब करना। इसी तरह ये उसी वर्ड से बना है, इस्तिआना, यस्तईन, नस्तईन, यानी हम मदद चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए हमें इससे क्या सबक लेना है। देखो मैं आपको ये चीज पहले बता चुकी हूँ, अगर स्टार्टिंग में जो नून लगा हुआ है, नून फतहा ना, तो ये किसको डिनोट करता है? हम, वी। ठीक है, ये बात आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो मैं बताती जाती हूँ उसको आप हैंड टू हैंड नोट कर लिया करें। हम देखेंगे कि हमने इस आयत से क्या सबक लिया। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें, जैसा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रेफरेंस नोट कर लीजिए, सूरह वारियात आयत नंबर 56, सूरह नंबर 50 आयत नंबर 56, सूरह नंबर 50 आयत नंबर 56। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्हों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी जिंदगी का मकसद। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है? हमारी जिंदगी का मकसद, जो हमें कुरान से इसका रेफरेंस मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया है? सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द मोटिव ऑफ आवर लाइफ, इबादत अल्लाह के हुक्म से। अब इबादत को और हम डिटेल में समझते हैं कि इबादत का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना है। ठीक है, तो इबादत की डिटेल देखिए, अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी फर्मा बरदारी करना, और अल्लाह की नाफरमानी से बचना। अल्लाह को एक जानना यानी तौहीद पर चलना। ठीक है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये जो हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ये सभी इबादत में शामिल है। अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, लोगों को दावत देना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? इबादत है। कोई भी नेक अमल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें करने का हुक्म दिया है, वो क्या है? नेक अमल, इबादत है। इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है और दीन से खारिज हो जाता है। ये उम्मीद है आप सबको पता है। इतने कमजोर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद के बगैर हम अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। तो अल्लाह की इबादत हमें अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस एहसास के साथ इस आयत को पढ़ें कि ए अल्लाह, इस नमाज को, इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें तेरी मदद चाहिए। हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी हमें तेरी ही मदद चाहिए। तेरी इबादत के लिए भी तेरी ही मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। तो हमें कैसी इबादत करनी है? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है। हमें खुद ब खुद अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज दीन में दाखिल नहीं करनी है। इसे कहते हैं बिदअत, और बिदअत क्या है? गुमराही की तरफ हमें ले जाती है। तो हमें बिदअत से बचना चाहिए, सिर्फ वही अमल करना चाहिए जिसका हमें हुक्म दिया गया है। नेक्स्ट है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से हम एक और आदत सीखेंगे कि हर काम में हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? इबादत की। दरअसल इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म है और एक उसकी रूह है। तो जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत।
जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करेंगे तो हमें क्या है, सुकून नहीं मिल सकता, यानी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में क्या फरमाते हैं कि तुम्हें दुनिया में हर चीज मिल जाएगी लेकिन सुकून तुम्हें सिर्फ मैं ही दूंगा। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट आदत हम इससे सीखेंगे कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। किस तरह मांगना, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों को मांगने का तरीका जो है, यानी हमें दुआएं सीखनी है, दुआएं मांगना जो हमें हदीस से मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, इसका एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि इस आयत में हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तौहीद, यानी हमें सिर्फ अल्लाह से ही मांगना है हर चीज और अल्लाह ही की इबादत करनी है। ना हमें किसी और से जाकर मदद तलब करनी है और ना ही हमें किसी और की इबादत करनी है, ना हमें किसी और के आगे जाके सजदा करना है। सिर्फ और सिर्फ सजदे का हकदार कौन है, अल्लाह सुब्हाना व तआला। ठीक है, तो ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें काफी सारे सबक लेने चाहिए। उम्मीद है आपको ये आयत क्लियर हो गई होगी। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस, सॉरी क्विज। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इबादत के मायना क्या है। पर, परस्तिश, पढ़ना, इताअत, सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। परस्तिश यानी किसी की परस्तिश करना, यानी किसी को पूजना, यानी ये भी इबादत में ही आता है, किसी को फॉलो करना। ठीक है, इताअत, दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्जुमा कीजिए। इय्याका, हम इबादत करते हैं उसकी ही, तेरी ही, वो ही। माशाल्लाह, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि ये जो का है, का किसको रिप्रेजेंट करता है, तेरी ही। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी जगह पर इस तरह का नजर आता है लास्ट में, तो वो किसे डिनोट करेगा, तेरी, तू या तेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्जुमा कीजिए। इय्याका नअबुदु, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इय्याका नअबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, हलाल कमाई के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना। ये जो आयत हमने सीखी है इय्याका नअबुदु, इससे हमें क्या लेसन हमने हासिल किया है वो बताएं। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इय्याका नस्तईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। कायनात का मुताला करना, दूसरे के साथ नरमी बरतना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। सलमा, ऑप्शन नंबर सी देखें, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। तो यहाँ पर हमने सोच के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है, हम तेरी ही मदद चाहते हैं। तो यहाँ पर मदद से रिलेटेड है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। ओके, एनी डाउट। किसी को कोई डाउट है, सलमा आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में कि इसका आंसर है ये क्यों है। चले, डाउट का सेशन हम लास्ट के 10 मिनट्स में रखते हैं। तो सूरह फातिहा के बारे में हमने जो सीखा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम बढ़ेंगे अपने ग्रामर पार्ट की तरफ। ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल शेयर द स्क्रीन।
स्क्रीन क्लियर है? नो, क्लियर नहीं है? ठीक है, तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ये सिक्स, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, हुआ, वो, हुम, वो सब, अंत, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये सबको क्लियर है? उसके बाद हमने सीखा था वा या शॉर्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है और। ठीक है, वाव का मतलब क्या होता है? और हमने वाव को सबके साथ बनाकर देखा था, वह हुआ और वो, वह हम और वो सब। इसी तरह वह अंत और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फा। फा का मतलब क्या होता है? पस, और इंग्लिश में सो। ठीक है, फ हुआ, पस वो, फहुम, पस वो सब। तो इसी तरह हम फ की भी पूरी टेबल बनाएंगे। आपको होमवर्क जो है ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वर्कशीट, उसको कंप्लीट करके कल तक सेंड करें। उसमें इसी तरह आपको सिक्स पैटर्न बनाने हैं। ये जो टेबल नजर आ रही है, इसमें सिक्स इसी तरह आपको उसमें बनानी है। फहुआ, पस वो, फहुम, पस वो सब, फअंता, पस आप, फअना, पस मैं, फअंतुम, पस आप सब, फनाहनु, पस हम सब। ठीक है, चले तर्जुमा कीजिए। वह हुआ का माना बताएं। वह हुआ का माना बताएं। सभी आंसर करें। वह हुआ, वाव का मतलब क्या होता है? और हुआ का मतलब, सॉरी, हुम का मतलब वो सब। ठीक है, वाह का मतलब और हुम का मतलब वो सब। तो क्या हो गया? और वो सब। ठीक है, चले, कोई डाउट? चले नेक्स्ट, फअंतुम का माना बताएं। फअंतुम का माना बताएं। फा प्लस अंतुम। बस, बस तो सबको पता है फा। अब अंतुम का मतलब क्या होता है? बस आप सब, माशाल्लाह, बस आप सब। ठीक है, अंतुम क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे इंशाल्लाह। आज का सबक हमारा क्या होगा कि कलीमे की तीन टाइप्स होती हैं। कलीमा मतलब वर्ड। स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट? पास का एसेस लेना है, बस का एसेस लेना है। अच्छा, आप ना रिकॉर्डिंग में से ले लीजिएगा, मरियम। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसमें बीच बीच में मेरा फ्लो बिगड़ जाता है, इसलिए हम डाउट और ये सब लास्ट में रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे अल्फाज के तीन किस्में। जो अल्फाज होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कलीमा। तो कलीमे के तीन अकसाम होते हैं। या तो कलमा इस्म होगा, या फ़िल होगा, या हर्फ होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसम। इसम कैसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हमने पढ़ा था। तो इसम का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। नाम मतलब किताब। किताब क्या है? एक नाम है। मक्का, मक्का ये क्या है? एक शहर का नाम है। तो इसम यानी किसी भी चीज का नाम। वो शहर का नाम हो सकता है, वो किसी इंसान का नाम हो सकता है, वो किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, वो होता है इसम।
और दूसरा क्या होता है, या किसी भी चीज की सिफत यानी क्वालिटी, जैसे वो मुस्लिम है, वो मोमिन है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो किसी भी चीज की क्वालिटी वो भी किस में आएगी, इस्म में। तो दो चीज याद रखनी है, इस्म में किसी भी चीज का नाम या किसी भी चीज की क्वालिटी। ओके। अब देखिए इस्म की पहचान, यहाँ पर जो सर्कल में बन रहा है, अगर हमें पहचानना है कि कलमा इस्म है तो कैसे उसको हम पहचाने, तो ये क्या है, साइंस, उसकी कोई अलामातें हैं कि इस्म को पहचानने के कुछ साइंस हैं। वो है सबसे पहले उसके ऊपर अलिफ लाम लगा होगा, अगर अलिफ लाम नहीं है तो उसके ऊपर तनवीन होगी। उम्मीद है तनवीन आप लोगों को क्लियर है। तनवीन का मतलब होता है फतहतैन, कसरतैन, बम्मतैन, यानी ये जो साइन बने हैं, ये तनवीन यानी तीनों में से कोई भी एक तनवीन हो अगर, तो वो भी इस्म होगा, या फिर वाव नून लगा हो, या फिर या नून लगा हो, या फिर अलिफ और ता लगा हो आखिर में। ये जितनी भी है, अलिफ लाम लगता है शुरू में, ठीक है, अलिफ लाम कहाँ लगता है, शुरू में। तो यहाँ पर अलिफ लाम स्टार्टिंग में अगर लगा हो तो वो इस्म होगा। और ये बाकी जो साइंस है, तनवीन ये आखिर में लगेगी, वाव नून आखिर में लगेगा, या नून आखिर में लगेगा, और अलिफ और ता ये भी आखिर में लगेगा। अभी समझ नहीं आया है तो डोंट वरी अबाउट इट, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि जो इस्म होता है, अगर इस्म को हमें एक कॉमन नाउन बनाना है और प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन बनाने के लिए जैसे हम लिखेंगे किताबुन, तो किताबुन का क्या मतलब हो गया, कॉमन नाउन बुक। यहाँ पर क्या है, ये कॉमन नाउन है, कोई भी रैंडमली इसमें बुक हो सकती है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे किताबुन, और जब भी इसम लिखेंगे तो उसके लास्ट में क्या है, यहाँ पर दम्मा तैन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसम होगा। इसम की क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको भी इससे पहले साइंस बताए हैं कि अगर दम्मा तैन लगेगा तो वो इसम होगा, तो ये क्या हो गया, इसम। और हमें इसको बनाना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बनाने का तरीका यहाँ पर ये होगा कि कुछ भी नहीं करना, बस हमें सिंपल उसके आगे अलिफ लाम ऐड कर देना है। अलिफ लाम ऐड करने से क्या चेंजेस आएंगे, गौर से देखिए। यहाँ पर किताबुन था, किताबुन की जगह अलिफ लाम लगा तो ये दोम्मा तैन चेंज हो जाएगा सिंगल दोम्मा के ऊपर, यानी तनवीन हटकर एक हरकत बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी इस्म पर अलिफ लाम दाखिल करना है तो वो प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले किताबुन, किताबुन का क्या मतलब था, अ बुक, रैंडमली कोई भी बुक। लेकिन अगर हमने किताबुन के आगे लगा दिया अलिफ लाम, अल किताबु, तो यहाँ पर चेंजेस सबसे पहले क्या होगा, लास्ट वाला जो दम्मा तैन है, यानी दम्मा तैन जो है वो सिंगल हरकत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दम्मा तैन क्या बन जाएगा, दम्मा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस हो जाएंगे, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, द बुक, यानी कोई खास बुक। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो हमने क्या सीखा, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, अलिफ लाम। चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू, देखो यहाँ पर दम्मा तैन था, दम्मा तैन किसमें कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल हरकत में, अल मुस्लिमू। मुमिनुन, अल मुमिनु। सालिहुन, अस्सालिहु। काफिरुन, अल काफिरु। मुशरिकुन, अल मुशरिकु, ठीक है। समझ आया, सबको क्लियर है कि हम कैसे कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें। ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमें कोई सिंगुलर है, कोई अगर एक बंदा है उसको हमें प्लूरल बनाने हैं, बहुत सारे बंदे, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मुस्लिमुन था तो मुस्लिमूना। ये मैंने आपको जब पढ़ाई थी एक आयत, उसमें भी आपको मैंने बताया था, किसमें बताया था, किसी को याद है, मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों को बताई है कि अगर हमें किसी भी चीज को
प्लूरल बनाना है, हाँ मेरे को याद आया। हमने ग्रामर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था हुआ मुस्लिम, तो हुआ लगाया था, लेकिन हुम लगाया था तो हमने मुस्लिम को क्या बना दिया था, मुस्लिमूना। तो यहाँ पर मुस्लिम का मतलब एक सिंगुलर, सिंगुलर, और मुस्लिमूना का मतलब प्लूरल। अब हम देखेंगे कि जो प्लूरल बनता है वो दो तरीके से बनता है, या तो मुस्लिमूना बनेगा या मुस्लिमीना बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि मुस्लिम की जमा दो होगी, या तो मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, दोनों ही करेक्ट है। मोमिन मुमिनूना मुमिनीना, सालिह सालिहूना सालिहीना। एक तो लगेगा वाव नून और एक बार लगेगा या नून, ठीक है। दो प्लूरल्स फॉर्म हमारे यहाँ पर बनेंगी इसम की। और ये इसम क्यों है, इसका आंसर कौन देना चाहेगा कि ये इसम क्यों है? कौन सा साइन हमें इसमें नजर आ रहा है जो ये हमें बता रहा है कि ये इसम है? चैट बॉक्स में आंसर करें। पहले हम अपनी क्लास यहीं तक एंड करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल कसीर व अहसनुल जज़ा फिद दारैन।